प्रशासन कहाँ सोई हुई है, और हम भी इसका कड़ा निंदा करते हैं। और आने वाले समय में और इस तरह का यदि घटना घटते रहा तो हम लोग भी सड़क पर उतरेंगे और इसका विरोध दर्ज करेंगे। और हमें सुरक्षा चाहिए, नहीं तो ये निश्चित रूप से आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो कहा है अल्टीमेटम का, हम पूरे रामगढ़ के एक एक व्यापारी सड़क पे मौजूद रहेंगे। पूरा चैम्बर, पूरा व्यापार, पूरा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसलिए सरकार बिल्कुल फेल है और सरकार अपराधियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ऐसे सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, या लेकिन फिर भी रुका नहीं। बालू की चोरी हो रही है, लोहा की चोरी हो रही है, कोयला की चोरी हो रही है, मतलब सरकार बिल्कुल बेलगाम हो गया। कैसे अपराधी अब पकड़े जा रहे हैं, ईडी की छापामारी हो रही है, पकड़े जा रहे हैं। अब आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहने और सेवा ही लक्ष्य का जो झारखंड सरकार के पुलिस का जो रिंगटोन है, और जो लगातार चौक चौराहों पर जो आप बोर्ड लिखा हुआ देखते हैं ना कि सेवा ही लक्ष्य है, मतलब कि आपकी सुरक्षा में सदैव तत्पर आपकी रामगढ़ जिला और पूरे झारखंड पुलिस पूरा फेल होता नजर आ रहा है। क्योंकि आए दिन लगातार क्राइम का ग्राफ रामगढ़ जिले में बढ़ता नजर आ रहा है। चाहे आप हत्या की वारदात को लें या फिर आपराधिक घटनाओं की वारदात को लें, कहीं लूट, कहीं डकैती, तो कहीं दिन दहाड़े सरकार के लोगों को भी, बेतका बावरी को कुछ दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ दिन पहले LIC, जहां आपका और हम तमाम लोगों का पैसा रहता है, करीब 30 लाख रुपए की दिन दहाड़े गोली कांड के साथ लूट की घटना को अंजाम दे दिया गया। और आज कोहिनूर ज्वेलरी शॉप में, जो रामगढ़ थाना से महज 200 मीटर दूरी पर अवस्थित है, और वहां पर इस तरह से आपराधिक घटना को घट जाना बड़े ही पुलिस प्रशासन के कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। आज चेंबर ऑफ कॉमर्स में आक्रोश व्यक्त किया गया, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, और नहीं गिरफ्तारी होती है और नहीं कार्रवाई होती है तो पूरे रामगढ़ में चक्का जाम किया जाएगा। और इन्हीं सब को लेकर लगातार विकास की बातों को करने वाले, उग्र तेवर के लिए जाने जाने वाले गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी यहां पर आए हुए हैं, उनके परिवार से मिल रहे हैं। सर, इस तरह की स्थिति जो लगातार देख रहे हैं, आप किस रूप से रामगढ़ पुलिस को और झारखंड पुलिस प्रशासन को देख रहे हैं? देखिए, पूरा राज्य का विधि व्यवस्था, रामगढ़ का नहीं पूरे राज्य का विधि व्यवस्था खराब है। और इस विषय को लेकर कई जो आपराधिक घटना है रामगढ़ में घटी, कई के डकैती हुए, कई मर्डर हुए, अभी उग्रवादी घटनाएं भी बढ़ गई है। सभी उग्रवाद लोग, अपराध लोग, सारा चरम सीमा पर पहुंच गया है। उसके साथ साथ आप देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में भी पूरा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसलिए सरकार बिल्कुल फेल है और सरकार अपराधियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ऐसे सरकार को इस्तीफा देना चाहिए या राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। सेवा ही लक्ष्य और आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहने वाला स्लोगन कहाँ काम कर रहा है सर? क्या देखिए, सेवा नहीं बल्कि सरकार अपनी सेवा में सारा उपयोग कर रहा है। आज मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में है, क्योंकि इसी क्षेत्र में है, लेकिन फिर भी आज उनके रहने के बावजूद भी यह घटना घट रहा है। आप समझ सकते हैं कि प्रशासन कहाँ सोई हुई है, और हम भी इसका कड़ा निंदा करते हैं। और आने वाले समय में और इस तरह का यदि घटना घटते रहा तो हम लोग भी सड़क पर उतरेंगे और इसका विरोध दर्ज करेंगे। सांसद होने के बावजूद भी आपने खुद से कई बार पुलिस के कार्यवाही के खिलाफ में, कभी कभी आपने कोयला वगैरह की गाड़ी को पकड़ने के लिए खुद से वहां पर पुलिस का रोल अदा किया था। ऐसी घटनाएं घट रही हैं लगातार। आप देख रहे हैं कि कहीं पे विधायक के प्रतिनिधि की हत्या हो जा रही है, कहीं पर LIC में लूट हो जा रहा है, और आज एकदम थाना से बगल में इस तरह की घटना हो जा रही है। क्या कुछ आजसू पार्टी और आपका क्या कुछ रुख होगा? देखिए, कोयला चोरी की घटना जो आपने कहा कि कोयला चोरी चरम सीमा पर है, और जिसको लेकर प्रशासन में हम लोग कई बार दबाव भी बनाए, लेकिन जब प्रशासन ही जो रक्षा करने वाला ही चोरी कर रहा है तो आप समझ सकते हैं किस स्थिति पर है। और इसको लेकर हमने कई बार रेड भी किया, अपने से खुद पकड़ा, जबकि प्रशासन को और सरकार को मैंने आईना भी दिखाया कि देखिए, आप कहते हैं कि नहीं चल रहा है और कैसे चल रहा है और उस पर्दे के पीछे क्या खेल हो रहा। तो इसलिए हमने प्रयास किया कि बस सरकार अपना सचेत हो जाए, लेकिन फिर भी रुका नहीं। बालू की चोरी हो रही है, लोहा की चोरी हो रही है, कोयला की चोरी हो रही है, मतलब सरकार बिल्कुल बेलगाम हो गया। कैसे अपराधी अब पकड़े जा रहे हैं, ईडी की छापामारी हो रही है, पकड़े जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, इसे पता कर। सरकार JMM की और कांग्रेस के होने के बावजूद भी जब यहाँ उपचुनाव हुआ तो रामगढ़ वासियों ने, रामगढ़ के आम आवाम और खास ने आपकी पत्नी को यहाँ पे विधायक बनाने का काम किया। बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, और इस तरह की घटनाएं सरेआम हो जाना बहुत बड़ी बात है सर। देखिए, हम लोग चुनाव जीते हैं और विपक्ष में है, लेकिन यहाँ के जनता के साथ है। यहाँ के समस्या जो इस तरह की घटनाएं घट रहे हैं, हम यहाँ के चैम्बर के लोगों से भी हम बात करेंगे और
जो भी आपराधिक घटनाएं घटे, इसको लेकर सरकार के विरोध में सड़क पर उतरना होगा। तो पार्टी पूरा चेंबर का जो आंदोलन है 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद चक्का जाम करेगी, आप उसमें कहाँ? निश्चित है, इस तरह के आंदोलन में हमारा पूरा समर्थन और सहयोग रहेगा। इस तरह की जो घटना हुई और जो चेंबर का आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, मतलब 48 घंटे का उनके द्वारा अल्टीमेटम दिया गया है, कार्रवाई, अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने की मांग, और नहीं होता है तो चक्का जाम किया जाएगा। उसमें गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आंदोलन करेंगे और अपराधियों के खिलाफ पुरजोर आंदोलन करेंगे। जिनके दुकान में यहां पर यह घटना घटी है वो यहां पर मौजूद है। सर, क्या कुछ घटना घटा था? क्या कुछ आप लोग सीसीटीवी फुटेज वगैरह में भी देख, क्या घटना हुआ? नहीं, 1 बजे दोपहर के करीब 4 जने आए। 2 ने हेलमेट पहना था, 2 ने मास्क पहना था और मेरे आदमी को कवर किया और बड़े इत्मीनान से वो 4 मिनट तक अंदर सारा कुछ ले करके चले गए। और ये सीसी फुटेज जो है, हमने थाने से लोग आए थे, उनको हमने दे दी है। अब तो निकल भी गए वो लोग। हाल के दिन में चेंबर का चुनाव हुआ तो उसमें चुनाव में आपको अच्छा खासा मत मिला, आप विजयी भी हुए। और विजय मेवाड़ जी, आप ये चीज बताएं, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उससे व्यवसायी वर्ग में, संवेदक, इन लोगों के बीच में कैसा माहौल है? सबसे पहले तो बात बोले, विकास का भविष्य ही गर्त में आ गया। जिस राज्य में व्यापारी और उद्यमी अगर सुरक्षित नहीं हो और माहौल व्यापार का नहीं हो तो वहां पे यह देखना कि वहां विकास होगा, ये सवाल खड़ा करता है। मैं पुलिस प्रशासन से ये बोलना चाहता हूं, या हमारे व्यापारी और हम जैसे लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, इसकी गारंटी आप कैसे देते हैं? सिर्फ स्लोगन नहीं दीजिए, उसका अवलोकन कीजिए। और हमें सुरक्षा चाहिए, नहीं तो ये निश्चित रूप से आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो कहा है अल्टीमेटम का, हम पूरे रामगढ़ के एक एक व्यापारी सड़क पे मौजूद रहेंगे। पूरा चैम्बर, पूरा व्यापार, पूरा उद्यम वहां रहेगा। फिर प्रशासन समझे। क्या गर्मी की छुट्टियां आपके बच्चों के लिए बोरिंग हो रही है? तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके बच्चों के गर्मी छुट्टी को एंटरटेनिंग बनाएगा मेरे नन्हे कदम और प्ले स्कूल, जहां रामगढ़ के 2 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए विशेष समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। 15 से 25 मई तक आयोजित इस समर कैंप में बच्चों के लिए यमी फूड, स्विमिंग, डांस, सिंगिंग, मैजिक शो, पिकनिक, नॉन गैस कुकिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट जैसे ढेरों एक्टिविटीज कराई जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें